इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधे उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पहुँचते हुए बोला, मैं नहीं, पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वही बिगड़ा जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिर भी। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पच जाता तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाए, कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते हैं। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया। व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है और वे अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार कर लिया और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नाकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार खुद की नाकामयाब पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाता तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पट गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं सी आशा बांध। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो।
तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना पूरा वक्त हो या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा, तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाई देगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना हो। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रही है, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे पास आकर तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तो मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ रहती। भिक्षु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना, इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई उम्मीद नजर न आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पार दहा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वही व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसके दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह रहने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में
उसे एक बार फिर से निराशा नहीं घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने भी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा छट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अत्यधिक निराश नहीं होना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्माती थी। वही उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं रखता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक नाराज होता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटा को कहा। अपने पिता से डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई है वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थी सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहाँ गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है और दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहाँ से दूर भाग जाओ और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा।
व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वह इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर ले आए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे। तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई है। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें मेरे गुरु से मिलवाऊं। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जाने और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसी से मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ अवश्य। युवक ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध बोले किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूँगा यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा भला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने युवक तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वास हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं लोग हमें इस प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वास होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल
होकर दिखाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।